हमेशा ना हम लोग हमेशा ये बात किया करते थे कि हाउ पार्टीशन से पहले किस तरह से हमारी लेगेसी बहुत कॉमन हुआ करती थी। अरे हम बुल्ले शाह सुनते थे, हम वारिस शाह सुनते थे, तो हम लोग हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत इस तरह की बातें किया करते थे और बोलते यार वो म्यूजिक ना, वो म्यूजिक सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, वो हमारा भी है, वो तो हमारा ही है। तो मतलब एक बड़ा वो होता था कि यार वो ये तो सरहदें बढ़ गई है, लेकिन म्यूजिक तो हमारी हेरिटेज तो कॉमन है। सर्टन म्यूजिशियंस वर टारगेटेड बिकॉज देयर आर सर्टन रेडिकल्स वर अगेंस्ट इट। वो चाहते थे कि वो म्यूजिक वहां पे ना प्ले हो, और काफी सारे म्यूजिशियंस वर इनफैक्ट किल्ड आल्सो इन पाकिस्तान सर्टेन एरियाज। और जब मैंने सुना, मैंने कहा बस कुछ भी नहीं, इनका नंबर ढूंढो और इनसे इनसे कांटेक्ट करो। और उसी टाइम हम सोनू भाई से भी काम साथ कर रहे थे, सोनू निगम जी से। I have been getting this honor of being eligible for the Oscars only for his films. ऐसा बोलना भी ठीक नहीं है कि एक अरसे की बात है, बड़े बुजुर्गियत लगती है उसमें। इसमें म्यूजिकल इसलिए नहीं है कि हमने सिर्फ गाने डाले हैं तो इसलिए वो म्यूजिकल हो गई है और कुछ रोमांटिक है। इसका थीम ही म्यूजिक से ओरिजिनेट होता है कि हाउ कंट्रीज कैन डिवाइड यू, बट हाउ म्यूजिक हैज द पावर टू यूनाइट द वर्ल्ड। अब आप सोचिए कि अब एक पंजाबी आदमी जट वहां से उठ के एक बंगाली के पास जाता है कि भाई मैंने अगर तुमसे पंजाबी वारिस शाह का गाना बनवाना है जो इंडिया में भी रेजोनेट करे और पाकिस्तान में भी रेजोनेट करे, और वो जो पंजाबी जिस तरह की हम वो खालिस पंजाबी यूज करने वाले हैं वो वहां का है, तो विक्रम भाई ये कैसे होगा? So, नेहा, welcome to Jargon Videos. So, सही है, थैंक यू। um, first of all, many congratulations, Vikram sir and Giri sir. आपकी जो मूवी है वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। So, सबसे पहला तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैसा फील हो रहा है दूसरी बार ऑस्कर में नॉमिनेट होने के बाद। देखिए, नॉमिनेट हो जाएंगे तो आपको डबल मुबारकबाद देना पड़ेगा। अभी फिलहाल तो हम एलिजिबल हो गए हैं और कंटेंशन में हैं, और यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और वो भी सेकंड टाइम हुए हैं इस बार। Yes. और इस बार देखते हैं, कंपटीशन तो है लेकिन कुछ 70-80 फिल्में हैं, और कुछ तो ऐसा है कि विक्रम भाई कुछ ऐसा म्यूजिक कर रहे हैं कि कुछ जो है वर्ल्ड में रेजोनेट कर रहा है। तो दूसरी तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि हमारे साथ इस बार बेस्ट ओरिजिनल स्कोर भी है, बेस्ट बेस्ट सॉन्ग भी गया है, और जल में भी हमारा एडवांस कैटेगरी में था। तो बहुत अच्छा लग रहा है, एंड इट इज गुड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एट अ ग्लोबल स्टेज। थोड़ा अच्छा लगता है कि ऑल्सो आप अपनी फिल्म और अपने टैलेंट को एक बेस्ट चांस मिलता है कि टू 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 शो केस, एंड ऑल्सो इट्स अ गुड मूवमेंट फॉर इंडिया। सो एज लॉन्ग एज our good films are going forward and trying to make some kind of a noise at a global stage is really good. Yes. And विक्रम सर आपका क्या रिएक्शन रहा था जब आपको ये पता चला था? Well, Girish Bhai has given the entire credit to me in his usual generosity. But let us not forget that I have been getting this honor of being eligible for the Oscars only for his films. नहीं सर, ये कुछ तो कोलैबोरेशन है, कुछ कुछ ये यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन बोलते हैं इसको हम। ये तो कोलैबोरेशन कैसे स्टार्ट हुआ था आपका? हम लोग मतलब आज कहते हैं ना बहुत मतलब ऐसा बोलना भी ठीक नहीं है कि एक अरसे की बात है, बड़े बुजुर्गियत लगती है उसमें। बट हाँ, ऑलमोस्ट लाइक हम लोग 2009 में मैं जब अपनी फिल्मों की साउंड को डिस्कवर करना चाहता था, बिकॉज उससे पहले मैंने बहुत टेलीविजन किया, एंड व्हेन आई वाज मेकिंग माय फर्स्ट फिल्म, सो आई वाज वेरी पर्टिकुलर कि मैं अपनी फिल्म्स की विजुअल सोच रहा हूँ, मैं वो सब सोच रहा हूँ, पर मुझे एक साउंड डिस्कवर करनी है, बिकॉज देयर आर सर्टेन साउंड्स वेयर ऑलवेज वर प्लेइंग इन माय हेड। So when we started doing research, so my some of my team members and assistants and they brought us, सर आप इनको सुनिए। और जब मैंने सुना, मैंने कहा बस कुछ भी नहीं, इनका नंबर ढूंढो और इनसे इनसे कांटेक्ट करो। और उसी टाइम हम सोनू भाई से भी काम साथ कर रहे थे, सोनू निगम जी से। और सोनू निगम also had started collaborating with Vikram Bhai, and I also started collaborating with Vikram Bhai. So that is how we kind of join hands. And back in 2009 we discovered, and then our first film Jal, we started in about 2011, and I think 2013-14 was our Oscar contention, and also many other awards. Yeah. Yeah, it's actually, I think there is always two things which are really special. There is a serendipity that is there in the air, तो कुछ कुछ कहीं कॉस्मिक खेल होता है जो गिरीश भाई और मेरे साथ हुआ है. I mean, in the past it has happened, and I think the special part of it is that there is of course the work chemistry that is there. I mean, I really think his movies have something very special. He's got a special eye, a special vision,
and he's obviously got a special ear because he understands sound very well, and hence it was almost a natural progression to working together in project after project, and doing so much work together. And then we've also been really good friends, I think. We talk the same language, so to say. I mean, what he says, I understand. What I say, I understand. And in life, that's a huge thing, because most of the people you talk to, communication is always an issue with anybody. It's not just us. तालमेल बैठ गया वो बैठ गया है, वो बहुत टचवुड अच्छी तरह से बैठ गया है, and we understand each other. So it's great, and he also, it's not just the cinema, we also experience other things together. I mean, Girish bhai comes to a lot of my concerts. I curate Serendipity Festival. He's going to come now. I'm leaving day after tomorrow for Goa, and he's going to come there. He's going to listen to the work I curate. Then we're going to brainstorm. Ye jo aapne kiya, he's going to ask me, what about this movie? Do you see this soundscape in this film? So there is an organic process which is there, and I think the outcome with the twice that we've been in the eligibility so far, I think that is the outcome of a relationship which is discovering sound in different ways, and how do we take this and make it kind of relevant on the international platform. That has been the vision for a while, and we both see it that way. It's a global sound that we work on. मोस्टली जो हम मूवीज देखते हैं वो रोमांटिक या फिर एक्शन इस टाइप की होती है। म्यूजिकल मूवीज बहुत ही रेयर लोग देखना पसंद करें, या फिर इतना ज्यादा उनको स्पेस मिलता है। तो जब आपको पता चला कि ऑस्कर्स के लिए वो मतलब नॉमिनी हो गई है बैंड ऑफ महाराजास, तो एज अ म्यूजिकल मूवी आपका क्या रिएक्शन था, और ये म्यूजिकल मूवी बनाने का थॉट कैसे आया आपको? अब एक तो नेहा, ऐसी बात है कि जैसे हमें इसकी एलिजिबिलिटी का पता चला, एक तो मेरे लिए सबसे, आई थॉट दिस इज द बेस्ट चांस, बिकॉज जब हम लोगों ने ये मूवी कंसीव भी की थी एज अ म्यूजिकल फिल्म, इसमें म्यूजिकल इसलिए नहीं है कि हमने सिर्फ गाने डाले हैं तो इसलिए वो म्यूजिकल हो गई है और कुछ रोमांटिक है। इसका थीम ही म्यूजिक से ओरिजिनेट होता है। इट इज अ स्टोरी अबाउट दिस म्यूजिशियंस who were basically living across the borders, मतलब different part of the world, but how their thought process and everything is so common, उसके ऊपर है। तो और एक बेसिक इसकी लाइन जो पहले मेरे दिमाग में आई थी कि हाउ कंट्रीज कैन डिवाइड यू, बट हाउ म्यूजिक हैज द पावर टू यूनाइट द वर्ल्ड। सबसे पहले जैसे मैं आज से बहुत साल पहले एक माउथ हार्ट फेस्टिवल हुआ करता था गोवा में। तो बड़ी अजीब सी बात है, मैं आज के रेलेवेंस में बताता हूँ। तो मैं उस फेस्टिवल में गया था, तो मैं हैरान हो गया कि जब स्टेज पे उन्होंने दो डिफरेंट म्यूजिशियंस को बुलाया, तो उन दोनों को ये नहीं पता था कि कौन कहाँ से है। और जब वो शो वो परफॉर्मेंस खत्म हुई, तो एक म्यूजिशियन जो था वो पैलेस्टीन से था और एक म्यूजिशियन वो इजराइल से था। So you can imagine that what's happening, but these two musicians were playing so beautifully together at that stage. So and मेरे दिमाग में ये आइडिया इसलिए, क्योंकि मैं जिस जगह से आया हूँ, मेरे जो मदर की साइड, मेरे नाना जी, all my cousins and everybody, we always used to live around the borders. एंड वो हमेशा हम लोग हमेशा ये बात किया करते थे कि हाउ पार्टीशन से पहले किस तरह से हमारी लेगेसी बहुत कॉमन हुआ करती थी। अरे हम बुल्ले शाह सुनते थे, हम वारिस शाह सुनते थे, तो हम लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत इस तरह की बातें किया करते थे और बोलते यार वो म्यूजिक सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, वो हमारा भी है, वो तो हमारा ही है। तो मतलब एक बड़ा वो होता था कि यार वो ये तो सरहदें बट गई है, लेकिन म्यूजिक तो हमारी हेरिटेज तो कॉमन है। सो वहां से मेरे को ये आइडिया आया। एंड ऑल्सो व्हेन आई वाज डिवेलपिंग दिस एंटायर स्टोरी, it's about these three boys who live in the border village and how they grow up like not liking the Pakistan because Pakistan fought so many wars with India, but how they love the music and how एक अजीब सा इनके दिमागों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, और किस तरह से ये लोग जब जाते हैं जर्नी पे और वहां रियलाइज करते हैं कि certain musicians were targeted because there are certain radicals were against it। वो चाहते थे कि वो म्यूजिक वहां पे ना प्ले हो, और काफी सारे म्यूजिशियंस वर in fact killed also in Pakistan certain areas। तो उससे ये कहानी काफी मतलब और मेरे लिए स्ट्रेंथ इसकी बढ़ती चली गई। सो ओवरऑल सो म्यूजिक इसकी एक सोल है इस पूरी कहानी की। इन तीन लड़कों को जो अपना म्यूजिक के थ्रू अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ रहे थे, और इनको म्यूजिक क्या है वो चीज एक बहुत ही अजीब से फलसफे से उनको समझ में आता है। तो इसका ये जिस मूवी का जो सॉन्ग है इश्क वाला डाकू, उसकी क्या कहानी है, वो कैसे बना, आप दोनों उसके बारे में कुछ बताइए।
ओके, विक्रम भाई, तो साउंड के बारे में इस फिल्म को लेकर बहुत कुछ कह सकते हैं। मैं इतना बता सकता हूँ, इश्क वल्ला डाकू है जब ये गाना आया, तो अब आप सोचिए कि अब एक पंजाबी आदमी जट वहां से उठ के एक बंगाली के पास जाता है कि भाई मैंने अगर तुमसे पंजाबी वारिस शाह का गाना बनवाना है जो इंडिया में भी रेजोनेट करे और पाकिस्तान में भी रेजोनेट करे, और वो जो पंजाबी जिस तरह की हम वो खालिस पंजाबी यूज करने वाले हैं वो वहां का है, तो विक्रम भाई ये कैसे होगा? तो विक्रम भाई कहता है कि अब तुम आ गए हो, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम इसकी साउंड सुनो, उसके बाद हम इसके बारे में बात करें। तो बस ये गाना जो अब हमने मतलब ओवरऑल इसके ऊपर काम करना शुरू किया, तो बहुत सारी थॉट्स थी। तो हमारे एक दोस्त है रमनी, बहुत अच्छे पोएट हैं वो, और वो काफी इस तरह की लैंग्वेजेस के ऊपर काफी काम करते रहे हैं। तो उन्होंने लिखा कि इश्क अवल्ला डाकू है, मतलब इश्क जो है वो पागल है, वो मदमस्त है। तो ये अवल्ला डाकू, ये वर्ड जो बोलने वाले थे बहुत ही खूबसूरत थे। तो मुझे जैसे ही उन्होंने एक लाइन उठाई कि ये इश्क अवल्ला डाकू है, तो मैंने कहा यार ये तो अनहर्ड थॉट है। उसके ऊपर उन्होंने लिखना शुरू किया, और उसके बाद मैंने कहा विक्रम भाई ये गाना ऐसा चाहिए कि ये फोक भी लगे और ये मॉडर्न परकशंस भी हो और इसमें ड्रम्स भी हो और इसमें रबाब भी हो, उसमें क्लैरिनेट भी हो। तो उन्होंने कहा कुछ बच गया तो वो भी बताओ, वो भी कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा अब नाउ यू लीव इट, लेट मी काइंड ऑफ assess how this song needs to be created. And finally I think it is when the first जब वो बनकर आया, आई थिंक आई वाज लाइक, मुझे एक बार भी ये नहीं बोलना पड़ा कि इसमें ये करें या वो करें, मतलब मुझे इतना क्लैरिटी थी कि ये सॉन्ग बहुत बड़ा है एंड इट्स अ कॉन्सर्ट सॉन्ग, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन हमारे जो तीन लड़के हैं जो हीरोज हैं, ये पाकिस्तान पहुंचते हैं और वहां एक कॉन्सर्ट में जाते हैं जिस पे ये गाना चल रहा है। और वो एक ऐसी सिंगर हैं जो बहुत ही मशहूर हैं यूथ में, लेकिन वो टारगेट हैं बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट लोगों का, और उसमें एक अटैक होता है। तो कॉन्सर्ट का गाना था और मैं पूरे बैंड को इंट्रोड्यूस कर रहा था, तो इसलिए मुझे लार्ज साउंड चाहिए थी। और फिर मैंने कहा यार ये सब लार्ज साउंड बना दिए, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि विक्रम भाई फिर एक काम करिए कि आपने साउंड तो बना दिए, म्यूजिक बना दिया, मेरा एक प्रॉब्लम है, ये जो आपने इतनी तेज तेज तबले बजाए हैं और ये दरबुका बजाए और दुम्मक बजाए, इसको बजाएगा कौन? तो इसलिए आपको इसमें एक्टिंग भी करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने विक्रम भाई को उसमें कास्ट भी किया। तो ऐसी कहानी है इस गाने के साथ। और आज हम ऑस्कर की कंटेंशन में बैठे हैं, ऊपर वाले से बोल रहे हैं कि देखो आपने जर्नी कहाँ तक पहुंचाई है, आगे देखें कहाँ तक जाती है। Actually, Neha, what is interesting is कि गिरीश भाई के दिमाग में थोड़ा बहुत तो डाउट था कि ये बंगाली को पंजाबी गाना कैसे ये बनाएंगे, ये तो मतलब थोड़ा ज्यादा ही मांग रहे शायद है। बट आई काइंड ऑफ एक्चुअली स्नैच्ड इट फ्रॉम हिम। आई टोल्ड हिम कि मुझे चाहिए ये, बिकॉज सी मेरे साथ एक हिस्ट्री है। मेरे मदर, both my parents are musicians, very well-known musicians. Girish bhai knows that. And my father was a great tabla player, and my mother is a singer, a great singer, classical singer. My mother's gharana is from Punjab. Actually, it is from Patiala. And Patiala gharane ke jo, the doyens are Bade Ghulam Ali Khan Sahab, Munawwar Ali Khan Sahab, Barkat Ali Khan Sahab, all these people. So they are from Punjab, Knowing that Girish bhai likes a world music sound, a global sound, that actually was the easier part for me, क्योंकि वो तो मैं करता ही हूँ. And then I got some people on board, like very big musicians, जैसे Greg Ellis ने बजाया इसमें कुछ frame drums, कुछ nagara. Greg Ellis is the person who has played on over 100 Hollywood films. He actually played in Jal also, but he's a very dear friend. और उसने I think 300 and Apocalypto as well, right? 300, then all three Matrix trilogy, Iron Man, सारे बड़े बड़े फिल्म he has played. So उन्होंने इस पे बजाया, मैंने भी इस पे बजाया. Then we thought कि इसमें इसका इतना बड़ा स्केप है और ये इंडियन भी है और ये ग्लोबल भी है, तो क्या इस पे क्या क्या साउंड आ सकता है. So we brought in as diverse sounds as drumbex and frame drums and darabukas, to Punjabi dhols and dholaks, and then on the other hand, from electric guitars to sanj, oud, bouzouki, Middle Eastern string instruments, rabab. I mean, it is a huge plethora of sound. बहुत ही बड़ा उसका लाइव जो कॉन्टेक्स्ट है इस गाने का, लाइव साउंड का कॉन्टेक्स्ट है, वो बहुत बड़ा है और इट कवर्स a lot of the globe in terms of आप एक percussion instrument कहीं
अगर लैटिन अमेरिका से है तो एक अफ्रीका से है, तो एक साउंड अफगान है, तो एक साउंड मिडिल ईस्टर्न है या इंडियन है, तो सब मिल जुल के ऐसा एक ग्लोबल साउंड बना है, विच इज आई थिंक व्हाट रियली मेक्स द सॉन्ग वेरी यूनिक, कि उसका साउंडस्केप जो है वो यूनिक बन जाता है। बिकॉज हम पंजाबी गाने तो हम सुनते हैं, बट उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, यू आर हियरिंग मोस्ट ऑफ इट इन अ सर्टेन प्रोग्राम्ड साउंड जो आजकल के बहुत ज्यादा चलता है। बट इस गाने में जो साउंड है ये बहुत ऑर्गेनिक है, और इसमें द मिनट यू स्टार्ट हियरिंग द सॉन्ग यू विल गेट हुक्ड ऑन टू द साउंड्स आल्सो। जब तक आपका प्रिल्यूड खत्म होकर गाना पे आता है तब तक आप हुक्ड हो ऑलरेडी, क्योंकि आपके पास इतने इतने साउंड्स आ चुके हैं कि आपको लगेगा अरे ये मैं कहाँ हूँ, कौन सी जगह है ये। तो ये जो कौन सी जगह का फील है, ये बैंड ऑफ महाराजास के वर्ल्ड है। ये इस दुनिया में जो लोग रहते हैं उनका साउंड है, उनका दुनिया का साउंड है, और ये ग्लोबल साउंड है, बट इट इज कॉन्टेक्चुअली इन पंजाब, सो इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। और द मिनट until you hear the song you will not understand what we are talking about, because आप सुनोगे तो I guarantee in 30 seconds you'll be hooked, कि आपको लगेगा ये कहाँ से, ये क्या साउंड है। सो दिस इज व्हाट गिरीश भाई एंड आई लाइक टू डू, क्योंकि हम डिस्कवरी पाथ पे है दोनों। मैं म्यूजिशियन हूँ प्रोफेशनली, बट ये म्यूजिशियन है स्पिरिचुअली। इनका इनका जो दिल है वो म्यूजिकल दिल है। तो दोनों हम लोग ढूंढते रहते हैं ऐसे ये ग्लोब में क्या क्या है। वो कभी कभार बातचीत करते हैं कि अरे सुनो ना, वो अफ्रीका में ऐसा एक जगह है वहां पे ये ड्रम बजता है। तो दैट इज द काइंड ऑफ हमारा जो बातचीत होते रहता है वो उस टाइप का है कि ये साउंड कहाँ से आया, अगर आया तो हम पिक्चर में कैसे डालेंगे, पिक्चर में डालेंगे तो वो कॉन्टेक्चुअल होगा कि नहीं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर वो कहीं पिक्चर के साथ बैठ नहीं रहा है तो नहीं होगा फिर। बट दैट चैलेंज इज व्हाट गिव्स अस अ किक। म्यूजिक की भी बात हो रही है तो हमने अक्सर देखा है कि इंडिया में पाकिस्तान का म्यूजिक बहुत सुना जाता है और पाकिस्तान में इंडियन म्यूजिक बहुत सुना जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट जिनको आप सुनना पसंद करते हैं वो कौन है? देखिए बहुत सारे अभी हैं, गिरीश भाई और मैं दोनों वी विल कंकर आई थिंक ऑन दैट। मैं कुछ नाम लेता हूँ, आप भी लीजिए, बिकॉज हम तो कॉमन वी लाइक हियरिंग ऑल ऑफ देम। देखिए एक तो मैं आपको ये बताऊं, जैसे मैंने बताया कि पटियाला घराना जो है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का घराना राइट। है। और उस वक्त मेनी ऑफ द सिंगर्स लिव्ड इन पाकिस्तान, बरकत अली खान साहब ये लोग, बट हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो एक ही घराना है जो अभी भी यहाँ भी चल रहा है, तो वो इफ यू टेक दैट देन ऑल ऑफ देम, बड़े गुलाम अली खान साहब, गुलाम अली द गजल सिंगर, बरकत अली खान साहब, जितने सारे हैं सब, आई लव ऑल ऑफ द वर्क। अदरवाइज ऑल्सो नुसरत साहब, Nusrat Fateh Ali Khan, great singer. Then, if you look at instrumentalists, there is, there's a Tafo Saab the, he just passed away. He's a great tabla player. उनका भी काफी सुना मैंने. Then you can also थोड़ा अलग स्टाइल में अगर चले जाए तो contemporary मिकाल हसन है. Mikal is a friend. I mean, we have met together, played together also. तो मिकाल है, ऐसे बहुत सारे हैं. There are some wonderful singers, wonderful instrumentalists, wonderful tabla players. I mean, and as they preside in Pakistan, there are also a whole lot who reside in India. तो एक तो है, that commonality is there. And Girish bhai भी काफी सारे नाम लेंगे because he is also a big fan of many of the artists from that side. काफी सारे तो नाम कॉमन ही हैं. ऑफ कोर्स स्टार्टेड विद बरकत अली खान साहब, तो मतलब है ही हैं. अपना खान साहब, जिनको मैं हमेशा खान साहब ही बुलाता हूँ, नुसरत फतेह अली खान साहब हैं, वो हैं. एंड गुलाम अली फॉर श्योर, मतलब बहुत ही क्लोज रहे हैं हम लोगों के. उन्होंने काफी हमें सपोर्ट भी किया कई फिल्मों में. और मॉडर्न में अभी जैसे चकवाल ग्रुप है, वो मुझे उनके गाने बहुत ही, उनकी आवाज और उनके गाने बहुत पसंद है. और कुर्तलिन बलोच, आई कैन से दैट मॉडर्न डे रेशमा जिसको आप बोल सकते हैं, वो पाकिस्तान से, और बहुत ही खूबसूरत आवाज है उनकी. अगर आप कोक स्टूडियो पाकिस्तान सुने तो उनकी आवाज, मतलब अगर आप उनके गाने सुने तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ. मीशा शफी, डेफिनेटली ऑल दीज आर वेरी ब्यूटीफुल वॉइसेस. एक ना बड़ा ही अच्छा, अब जावेद बशीर हैं वहां से,
मिकाल हसन हमारे साथ काम करते रहे हैं। तो ये बहुत ही स्पेशल गिफ्टेड टैलेंट है, एंड जो पाकिस्तान में है, और उसको बहुत सराहा जाता है, और पाकिस्तान के लोगों को भी हिंदुस्तान की म्यूजिशियंस बहुत पसंद है, हिंदुस्तान राइट, की वॉइस तो ओवर सा मतलब चलता दोनों है। तरफ ना इक्वल म्यूजिक को लेके एक बड़ा ही मतलब वो रहता है कि अरे यार तुम तो बड़े गाने बनाते हो, तुम बड़े वो क्लासिक गाने बनाते हो, तुम बहुत एलिगेंट बनाते हो, तो अच्छा तुम्हारे बड़े कमर्शियल, तुम्हारे बड़े हिट होते हैं। तो दोनों तरफ ना एक एक बहुत ही अजीब सा बैलेंस है, म्यूजिक को लेकर बहुत प्यार है आपस में। म्यूजिक ही दोनों देशों को जोड़ रहा है एक्चुअली में। और वही हमारी फिल्म का थीम भी है कि कंट्री में डिवाइड अस बट म्यूजिक हैज द पावर टू यूनाइट अस। तो म्यूजिक जब हम सुनते हैं तो यही सोचते हैं कि यार खान साहब उनके कहाँ से हो गए, खान साहब तो हमारे भी हैं यार, पहले तो पंजाब हमारे पास ही था ना यार, ये तो हमारा ही है यार वो तो। अब वो अब मेरे जो फादर हैं वो उस तरफ से आए हैं, मुल्तान से, मेरे और कजन्स हैं कुछ पेशावर से हैं, तो हम लोग सारे वहीं के हैं सब लोग, मतलब तो एक बड़ा ही वो अजीब सा मिक्स है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो मुल्तान हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर की तरफ की वादियां हो, वहां की मतलब जो गायकी है, आई थिंक वो इस रीजन को ना ऊपर वाले ने ब्लेस किया है। जो हिंदुस्तान, एग्जैक्टली। पाकिस्तान, मे बी इवन ईरान, अगर आप अफगानिस्तान चले जाए, वो वहां के कुछ रबाब प्लेयर्स के साथ मैंने काम किया है, इट्स अनबिलीवेबल। उनकी पोइट्री, सम ऑफ द पोइट्री है अपना बाबा रहमान है, तो उनकी जब मैंने पहली बार पोइट्री पढ़ी थी, मुझे किसी ने उसका हिंदी में और उर्दू में डाल के मेरे को बताया, तो उनकी एक लाइन थी कि जो लोग और जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने बारे में ही फिक्र करते रहते हैं, वो दूसरों की दुआओं में हो नहीं सकते। जिस दिन मैंने ये लाइन पढ़ी और मैंने सुनी, मैंने कहा यार ये तो कौन है। तो उस दिन के बाद बाबा रहमान की मुझे कोई नज्म मिल जाए, कोई पोइट्री मिल जाए, मैं किसी न किसी को बोलता हूँ यार इसको फारसी में है या दरी में है या पश्तो में है, इसको प्लीज ट्रांसलेट करके मेरे को भेजो, बिकॉज आई फील लाइक रीडिंग इट। सो आई थिंक ये बड़ा ही ना एक पोइट्री, म्यूजिक, सिनेमा, राइटिंग, ये बहुत ही कलेक्टिव सी थॉट्स हैं। लास्टली आप अपनी फिल्म को लेकर हमारी जो यूथ है उसको, उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं? यूथ को यही मैसेज है कि यकीन करिए, हमारा सिनेमा ग्लोबल भी जाएगा, हमें हम बॉलीवुड भी बनाएंगे, और मैं बॉलीवुड भी हम बड़े प्राउड से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड को दुनिया की मोहताजगी नहीं है, क्योंकि इतनी सेल्फ कंजम्पशन है कि हम लोग खुद ही देख के अपनी पिक्चर हिट करते हैं और पैसे कमाते हैं। सो हमें अपने बॉलीवुड से भी उतना ही इश्क है, और एट द सेम टाइम जो नाराजगी हमेशा रही है कि हमारी फिल्में और हमारा सिनेमा और हमारी म्यूजिक दुनिया में क्यों नहीं जाता है, अब वो भी जाना शुरू हो गया, क्योंकि हम लोगों में दोनों तरह के टैलेंट हैं। तो हम जहां भी होंगे बना ही लेंगे जगह अपने लिए, क्योंकि हमें आता है हुनर दिल में उतर जाने का, बस दिस इज व्हाट आई बहुत कैन कंक्लूड। So I think the cinema for the next youth, whatever they can identify the legacies. विक्रम भाई और मेरे बीच में एक बड़ी चीज कॉमन है कि हम यंग हैं बहुत, लेकिन जितने भी हैं इस बार के बाद अब ये सोच रहे हैं कि अब हमें जिंदगी में कुछ ऐसा करके जाना है ताकि जनरेशन नेक्स्ट को ये रहे कि ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि हमारी अगर आपके विक्रम भाई के हाथों में या उनके टैलेंट में कोई सरस्वती बैठी है, तो वो आई मी एंड माई सेल्फ करके हमें रखना नहीं है, हमें ये वापस यूनिवर्स में देना है, ताकि वो ब्लैक होल में ना चला जाए कि वो इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट फॉर एवर। सो आई थिंक जितनी मेलोडीज है, जितना कुछ हम कर सकते हैं, जितना सिनेमा मैं लिख सकता हूँ, हम लोग कोशिश करें, और ऐसे कई सारे लोग और भी हैं जो कोशिश कर रहे हैं। सो आई थिंक द जनरेशन नेक्स्ट will get lot more where they will also relate to it, and also उनकी 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 जबान में, उनकी लैंग्वेज में हम उनको म्यूजिक देंगे। जैसे कि गिरीश भाई ने कहा, ये तो है ही है। मैं थोड़ा स्पेसिफिकली मैसेज दूंगा जो म्यूजिशियन बनना चाहते हैं या जो म्यूजिक लेके अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि देखिए, ये जो बीइंग अ म्यूजिशियन इज नॉट इजी। एक तो आपके पास टैलेंट होना है, उसके बाद आपको तालीम हासिल करना है, सीखना है, फिर आपको रियाज करना है, प्रैक्टिस करना है। तो ये सब जो स्टेप्स है, ये सारे स्टेप्स को करना चाहिए जनरेशन नेक्स्ट को। बिकॉज इसमें क्या है ना, शॉर्टकट में आप अचानक कुछ मिल सकता है आपको, लेकिन लॉन्जिविटी नहीं मिलता है। जो एक 30 साल 40 साल का जो लॉन्जिविटी है या ज्यादा, उसके लिए आपको ये सब स्टेप्स जरूरी है करना।
और म्यूजिक को एकदम ऐसा बनाना है कि वो आपके ब्लड में आ जाए, so that you know everything. You are curious always. Even today, गिरीश भाई and I, we are so curious. कहीं कुछ कान में आ गया तो उसको उसके पीछे पीछे जाते हैं, जैसे वो मतलब टू seafarers are running after something, you know, so वैसे जाते हैं. तो that I think is very important. और अगर वो बरकरार रहे, अगर people can hang on to that, then this is one of the most beautiful journeys that life has to offer. The journey of music and art and craft, and of course cinema. Thank you so much, Vikram sir and Girish sir, and all the very, very best for Thank Band you. of Maharajas. Hope कि Oscar India में आए. Thank you. Thank you. Thank you, Neha. Thank you very much.